जय माता दी। शक्ति से ही सृजन होता है और शक्ति की ही आराधना का पर्व है नवरात्रि। और नवरात्रों के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही मंगल कामना करते हैं कि माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। मैं हूं भावना। मैं हूं अमित। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं माता के सुमिरन के साथ। सिंह वाहिनी कुष्मांडा अष्टभुजा धरणी सर्व सिद्धि दात्री देवी त्राहि माम भव सनिंदो। सिंह पर सवारी करने वाली 8 भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा आप सब सिद्धियां देने वाली हैं। कृपया मेरी रक्षा करें और मेरे पास विराजमान रहें। हो लेके बरकतें नई नई, बरकतें यानी ब्लेसिंग्स, लेके बरकतें नई नई, दस्तके दे रही जिंदगी, बोले बेलियां खोलो रे खिड़कियां, छोटी छोटी खुशियां चुनो। ओ शुभो शुभो, छोटी छोटी खुशियां चुनो, ओ शुभो शुभो। जिंदगी एक उत्सव है और इस उत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और नवरात्रों के उत्सव की बात करें तो इसमें भावना हर दिन की कोई ना कोई विशेषता है। बिल्कुल अमित। और आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है और जो चतुर्थी तिथि है ये समर्पित है दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को, जो कि सृष्टि की जननी मानी जाती हैं। तो आइए माता कुष्मांडा की महिमा के बारे में जानते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वातावरण में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही है शारदीय नवरात्रि, 9 दिनों का वह महापर्व जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र का पर्व हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। इस बार की नवरात्रि 9 दिन की न होकर 10 दिनों की रहने वाली है। आज पावन शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि यानी चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। वह आदि शक्ति जिनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कु अर्थात छोटा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं जिनमें उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से परिवार में भी खुशहाली आती है। नवरात्रि के ये पावन दिन शक्ति के विभिन्न रूपों को समझने और उनकी कृपा पाने का अवसर है। इन दिनों विशेष रूप से माता के मंदिरों को भव्यता से सजाया जाता है। माँ के मंदिरों में हर तरफ भक्तों का तांता और माँ के जयकारे की गूंज होती है। इन्हीं दिनों में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा अपनी भव्यता से विश्व भर को आकर्षित करती है। भक्ति में ऊर्जा है, साधना में शक्ति है और शक्ति में समस्त ब्रह्मांड का सत्य समाया है। नवरात्रि का पर्व हमें यही संदेश देता है। जय माता दी। जय माता दी। इन दिनों शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और फिर चाहे माता की स्तुति हो या फिर आत्म उन्नति का विशेष अवसर, चाहे गरबा डांडिया की धूम हो या फिर धुनूची की महक, रामलीलाओं का मंचन हो या फिर मेलों का आयोजन, उत्सव और उमंग से भरे ये पर्व हमारी संस्कृति का गर्व। और ये पर्व हमारी मानसिक सेहत से कैसे जुड़ते हैं, इस पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए आचार्य प्रतिष्ठा जी का। नमस्कार। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना के दिन हैं, तो सबसे पहले ये जो 9 रूप हैं ये बताइए, ये क्या दर्शाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न अमित जी। और ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में जो भी नारी रूपा है, फिर चाहे वो शैलपुत्री यानी शैशव अवस्था से लेकर के सिद्धिदात्री तक, उसमें हमारी विमेन लाइफ के 9 स्टेजेस दिखाए गए। पहले वो पुत्री हैं यानी बिल्कुल नवजात शिशु जो होता है, और वो हिमालय की पुत्री है तो हिमालय के गुण हैं उनके अंदर। फिर उसके बाद वो ब्रह्मचारिणी है जो हमारी टीनेज अवस्था है। फिर चंद्रघंटा विवाहिता हो गई, फिर कूष्मांडा, फिर स्कंद माता जो स्कंद की माता है। इस तरह से
हमारी 9 अवस्थाओं को दिखाती है। और नवरात्र यूँ तो अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऋतु परिवर्तन का समय होता है। वेदर इज चेंजिंग, तो आहार का नियंत्रण रखो, दिनचर्या का नियंत्रण रखो, और फिर ये शक्ति साधना के 9 दिन हैं। इस वक्त आप जो है, सी वी ऑल हैव 2 एनर्जीज विद इन अस, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी। तो जो फेमिनाइन एनर्जी जो हम सबके भीतर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारी शक्ति के ही भीतर है, उन गुणों को जागृत करने का, प्रेम का गुण, वात्सल्य का गुण, दया का, करुणा का गुण। और ये भारत की सभ्यता का खास एक विशेषता है कि हम फेमिनिन की पूजा करते हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति में ही, पूरे वर्ल्ड में वी आर द ओनली सिविलाइजेशन जहाँ हम फेमिनाइन एनर्जी को पूजते हैं। जी, लेकिन अभी जब हम पूजा कर ही रहे हैं, हम व्रत भी कर रहे हैं, पर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव भी है और लोग अपनी ही उलझनों में उलझे हैं। ऐसे में ये नवरात्रे, ये व्रत और ये पूजा कैसे हमको स्वस्थ रखती है? देखो, जब तक उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं। तो उलझे हैं, इसीलिए सुलझने की आवश्यकता है। और जैसा आपके प्रश्न में ही निहित है कि ये जो उलझने हैं, इनसे 9 दिन का ब्रेक है ना, कि हम थोड़ा सा बाहरी जगत से कटकर भीतर के जगत की ओर जाएं। तो इसीलिए हम अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। क्यों? कि मन जो है वहां लगा रहे, बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होकर के। इसलिए ये व्रत है, चरत नहीं है, जो कुछ लोगों ने बना दिया कि अब तो हम पकौड़े तल तल के खा रहे हैं। अब तो ये तल लो, वो तल लो, अब क्या खाएं? नहीं, मतलब हम कंद मूल फल इस पर 9 दिन व्यतीत करें। चरत का क्या मतलब हुआ? चरत मतलब पूरे दिन चरते रहना। अक्सर देखा गया है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं, तो लोगों से वो भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पर यानी वो संकल्प और हमारा दृढ़ निश्चय नहीं, यहाँ पर बहुत सुंदर बात यह है, व्रत तो मतलब संकल्प, पर उपवास मतलब किसी के उप में वास करना है। जैसे अभी आप उनके उप में वास कर रहे हैं, हम साथ में बैठे हैं, तो जब हम देवी के उप में वास करते हैं, यानी 9 दिन 24 घंटा मेरे मन में देवी का भाव चलता रहे, वो सच्चा व्रत है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप नारी शक्ति की कोई गाली भी देते हैं, माँ की, बहन की, और आप व्रत कर रहे हैं, वो आपके लिए शून्य है, मत करिए उससे अच्छा। अगर आप इतना भी संयम नहीं कर सकते, मत करिए। तो जबान से शुरू कीजिए, क्या बोल रहे हैं और क्या खा रहे हैं, दोनों चीजों का उपवास होना चाहिए। नवरात्रों में बहुत जरूरी है कि हम अपने आचरण में शुद्धता लाएं। लेकिन 22 सितंबर से जो शारदीय नवरात्रे शुरू हुए, वो 2 अक्टूबर विजयदशमी तक चलेंगे, और इन दिनों रामलीलाओं का मंचन भी होता है। तो भावना, ये बताइए, आप भी बचपन से रामलीला देखती होंगी, आपको सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा प्रसंग तब लगता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं ना, और वो उड़कर जाते हैं। और आपका? मुझे वो प्रसंग बहुत पसंद है जहां पर कुंभकर्ण को नींद से उठाया जाता है। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपका रामलीला का कौन सा प्रिय प्रसंग है? मैं तो ये कहूंगी अमित जी, पूरी की पूरी रामायण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर टिकी है। लेकिन क्योंकि नवरात्र चल रहा है, हालांकि हर प्रसंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, पर विशेष रूप से अगर नवरात्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जब सीता माँ जो है वो रावण के, वो उन्हें अपहरण करके लेके जाते हैं, और वहां वो कहती हैं कि तृणधरी ओट कहत बैदेही, सुमिरो अवधपति परम स्नेही, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। यानी नारी शक्ति का जो एक बहुत बड़ा उदाहरण, कि वहां वो भयभीत नहीं है, वो कह रही है तिनके की ओट से भी मैं तो श्री राम का स्मरण करके यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सुंदर। आपको लगता है कि रामायण में चाहे सीता माता हो, या फिर उर्मिला जी हो, या फिर कौशल्या जी हो, या कैकेयी ही क्यों ना हो, मंथरा हो, या मंदोदरी क्यों ना हो, ये सभी अपनी अपनी जगह नारी शक्ति को दिखाती हैं? बिल्कुल दिखाती हैं। आप देखिए, आज जहाँ पति पत्नी की बात नहीं सुनता, वहाँ उन्होंने उनकी बात पर कितना बड़ा पूरा का पूरा रामायण ही रच दी। तो क्योंकि रामायण जो है वो मर्यादाओं की कथा कहती है। हर कथा, महाभारत एक अलग कथा कहती है, तो रामायण मर्यादाओं की कथा कहती है। तो हर कोई अपनी मर्यादा में बंद करके जी रहा है, ये एक बहुत सुंदर उसका। फिर एक और चीज आती है, त्रिजटा संग बोली करजोरी, माँ तो विपत्ति संगिनी तैमूरी। जैसे आप राक्षसी कह रहे हैं, सीता कह रही है तू तो मेरी माँ समान है, और इस दुख में तू ही मेरे साथ है। तो हर नारी रूप को एक बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो विजयदशमी के दिन जब हम रावण दहन करते हैं, तो अब वो रावण का पुतला तो हमने जला दिया, लेकिन जो हमारे भीतर रावण बैठा है उसका क्या करें? अब दशमुख
है ना, मतलब 10 सरों को, वो हमारे बहुत उसके अलग अलग व्याख्या है कि अहंकार है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है। तो जैसे हमने कहा व्रत कर लिया पर नारी के प्रति सम्मान नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। पुतला जला दिया लेकिन अपने भीतर के अहंकार को नहीं जलाया, अपने भीतर के क्रोध को नहीं जलाया, तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो रावण का जो चरित्र है वो तो जिसने रुद्राष्टकम दे दिया, तो अगर चरित्र की बात करें और ज्ञान की बात करें तो रावण जैसा ज्ञान ही कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो उसे विलन का पात्र बना देता है। यानी हमें अहंकार और अपने जो अवगुण हैं उन्हें पहचान के उसका दहन करना होगा। ये वो दिन भी हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी जब दुर्गा पूजा पंडालों में हमें धुनुची की महक सुगंध मिलती है। तो दुर्गा पूजा क्या संदेश देती है? दुर्गा पूजा तो सीधा सीधा ये संदेश देती है कि नारी शक्ति इतनी बड़ी है कि महिषासुर जैसा जो राक्षस है उसका वध कर सकती है वो। और ये संदेश दिया कि जिसका कोई वध नहीं कर पाया वहां हमें नारी शक्ति को लेकर के आना पड़ा। और फिर उसमें जिस चीज को हम जला रहे हैं, अगर हम नारियल के बालों की बात करें या कपूर की बात करें, तो यज्ञ की परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। और जब किसी भी चीज को अग्नि में डालते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना हो जाता है। जैसे आप 5-6 मिर्च खा सकते हो पर एक मिर्च कोई आग में डाल दे, कहेंगे ओहो तो कुछ हुआ है। तो इसलिए जो भी हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऋतु परिवर्तन में आवश्यक चीजें हैं, जैसे नारियल, नारियल का जो औषधीय गुण है वो बहुत अधिक है। मतलब उसके बाल से लेकर उसके पानी से लेकर उसको खाने तक एवरीथिंग, इसीलिए हम उसे हमेशा मंदिर में चढ़ाते हैं, उसको जलाया जाता है। तो दुर्गा माँ क्रोधित हुई तो महिषासुर का वध हुआ। नारी शक्ति अगर क्रोधित होगी तो क्या होगा और कैसे अपने क्रोध को कंट्रोल में रखे? दुर्गा माँ क्रोधित नहीं हुई, बहुत बड़ा अंतर है क्रोध आना और क्रोध दिखाना में। वो एक नियंत्रित क्रोध है जिसकी आवश्यकता है। अभी लोग कहते अच्छे तो योग वाले हैं ना तो इनको कुछ भी कह लो, पर नहीं, कभी कभी तो क्रोध दिखाना पड़ता है ना। तो इसी तरह से उन्होंने संदेश दिया कि नारी को भी जहां उसकी मर्यादा से बात आगे चली गई, जहां समाज की सुरक्षा की आवश्यकता, तो क्रोध दिखाना आवश्यक है। पर सही मायने में अपने भौतिक आजकल के जीवन में क्रोधित ना ही रहो तो अच्छा है। हास का पालन करो, हंसते रहो, खुश रहो और देवी की आराधना करते रहो। जी बिल्कुल। और इस समय जो दृश्य भी हैं, चाहे आप बाजार जाएं वहाँ की रौनक दिखती है, चाहे आप मंदिरों में जाएं तो वहाँ की सजावट जो है बहुत ही आकर्षित करती है, और मेलों में जाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आप कहेंगे अच्छी मानसिक सेहत के लिए जो दर्शक हैं वो थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करें, रील से हटके जाएं बाजार, मंदिर और मिले जुले। एब्सोल्युटली, हमने ह्यूमन कनेक्ट खत्म कर दिया अमित जी, ह्यूमन कनेक्ट। अभी आप लोग जब ये शो कर रहे हैं, हम कितनी सुंदर 2 आंखें देख रहे हैं, वरना आदमी पूरा दिन जो है बस मोबाइल देख रहा है। तो हम तो यही कहेंगे निकलिए थोड़ा घरों से बाहर, जाइए, रियल ह्यूमन से मिलिए। और जो हम रामायण को भी टेलीविजन पे देख रहे हैं, जरा जाकर के देखिए, रामलीला को देखिए, ये सब चीजें बहुत बड़ा एक परिवर्तन हमारे मानसिक स्वास्थ्य में लेकर जिस तरह हम अभी चित्र भी देख रहे हैं, विजुअल्स हैं मंदिरों के, किस तरीके से भक्तों का तांता लगा है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ वो उपासना कर रहे हैं माँ की। तो गुरु माँ, अभी इन दिनों में घट स्थापना की जाती है, जौ भी उगाए जाते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? घट स्थापना, वाटर हैज मेमोरी, जल में मेमोरी होती है, तो हमें घट स्थापित करते हैं और उस अवधि में जितने हम मंत्र बोलते हैं, जितना हम पूजन करते हैं, उसमें वो सारी मेमोरीज, अब तो विज्ञान कह रहा है वाटर हैज मेमोरी, इसलिए सीधा टैप से आता हो पानी मत पियो, उसे तांबे के बर्तन में रखो, फिर उसका सेवन करो। तो 9 दिन हम घट स्थापित करते हैं, लेकिन एक तो वो घट स्थापित करें और एक ये घट भी स्थापित करें, यानी थोड़ी देर आसन में बैठने का अभ्यास लगाएं और मंत्र उच्चारण करें, ध्यान का अभ्यास करें। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं वो बड़े वैज्ञानिक रिचुअल्स हैं और उनका हमको पालन करना चाहिए। एक रिचुअल जो नवरात्रों में है वो गरबा का भी है। हाँ। तो गरबा की महत्ता क्या है और क्या आचार्य प्रतिष्ठा जी को डांडिया खेलना आता है? बिल्कुल आता है भाई सबको आना चाहिए। और गरबा जो है ना, इट्स नॉट जस्ट रैंडम डांस फॉर्म। हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि गरबा वो गर्भ को दिखाता है। गर्भ मीन्स साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसलिए उस पूरे नृत्य को चक्राकार किया जाता है, यानी बीच में देवी की को स्थापित किया जाता है, उसके आसपास हम चक्राकार इस नृत्य को करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जेंटल रिमाइंडर कि जाना तो हम सबको है, और फिर जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जाना भी है फिर आना भी है। तो ये जो आने जाने का खेल है, इसमें हम इतने लिप्त ना हो जाएं कि जीवन एक यात्रा है और बस उसे आनंद के साथ बिताएं, उसमें मोह में ना बंधें। इसी से मुझे एक बात याद आई, एक मैसेज मेरे पास सुबह आया कि एक बार भगवान अपने भक्त से कहते हैं
कि हमेशा मांगने ही आओगे या कभी मिलने भी मिलने आओगे? भी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक चीज जो हम सभी मांगते हैं वो है मीठा। हाँ। वी आर रिजर्विंग द स्वीट डिश फॉर द लास्ट। 30 सेकंड शेष हैं। हाँ। आप कहते हो मीठा ना खाएं। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ मीठा खाइए। आई थिंक हम इकलौते हैं जो कहते हैं मीठा जरूर खाइए, चीनी मत खाइए, पर मीठा मत बंद कीजिए। मीठा इज हैप्पीनेस। मीठा हमारे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करता है। इसीलिए भगवान को भोग मीठे का चढ़ाया जाता है, इसीलिए हर फेस्टिवल में मीठा खाया जाता है। बट नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा, गुड़, शक्कर, गन्ना, डेट्स, जो आपके नट्स में आते हैं, किशमिश, इन सब का सेवन कीजिए। चीनी नहीं खाइए, पर मीठा बिल्कुल मत बंद कीजिए, वरना आप क्रोधित रहेंगे, गुस्सा आता रहेगा। जी, चलिए आशा करते हैं कि अपने व्यक्तित्व में, अपनी बोली में भी हम लोग मिठास लाएंगे, क्योंकि नवरात्रे एक हमें अवसर दे रहे हैं आत्म उन्नति का। आज पर्व की महत्ता पर बातचीत के लिए आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।